दोस्तों हर महीने हम महिलाएं सिर्फ पीरियड्स नहीं झेलती हैं, बल्कि उस वक्त शरीर, मन, भावनाएं इन सब का तूफान अंदर से झेल रही होती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं, योग हमारी इस प्राकृतिक प्रक्रिया यानी जो ये दर्दनाक होती है, इसे पूरी तरीके से सहज बना सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पीरियड्स बहुत ही कम आते हैं, मुश्किल से 1 या 2 दिन। तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें लंबे टाइम तक यानी 7 से 8 दिन तक भी होते हैं, जिसमें पीरियड का फ्लो बहुत ही हैवी होता है। तो ये दोनों ही कंडीशंस ठीक नहीं होती है। पीरियड हमारे 3 से लेकर 5 दिन तक या फिर 6 दिन तक सामान्य माने जाते हैं। लेकिन अगर आपको कम पीरियड्स हो रहे हैं या फिर फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये एक हमारे शरीर के लिए संकेत है कि कुछ तो अंदर गड़बड़ी चल रही है, जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब मेरी उम्र 16 से 17 साल की थी और उस समय जब मुझे पीरियड्स आते थे, तो सच में वो पीरियड्स मेरे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होते थे। आप विश्वास नहीं मानोगे कि वो पीरियड्स इतने दर्दनाक होते थे कि काफी बार मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे, जहां पर मुझे इंजेक्शन यानी पेन किलर की इंजेक्शंस लगती थी। अब आप सोचिए, क्या हमारा शरीर कुछ इस तरीके से बना है कि उसे पेन किलर की जरूरत पड़ रही है? वहां पर मैंने अपने शरीर को समझ लिया था कि मेरा शरीर शायद बहुत बड़ी गड़बड़ी में जूझ रहा है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने काफी सारी दवाइयां ली, ट्रीटमेंट कराए, लेकिन विश्वास मानिए वो सारी दवाइयों ने मेरे शरीर पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला, बल्कि उल्टा उससे शरीर में बहुत ही अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट शुरू हो गए। तो उस समय मैंने बस एक चीज ठान ली थी कि मुझे योग करना है, और ऐसे ही मैंने अपनी योग की यात्रा को आगे बढ़ाया, एडमिशन लिया योग के फील्ड में और वहां से अपना करियर भी बना लिया। क्योंकि मैंने खुद ही ये प्रभाव देखा कि जब से मैंने योगा शुरू किया है, तो इससे मेरी हेल्थ सुधरने लगी। धीरे धीरे जो महीने में मुझे इतना ज्यादा दर्द होता था, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। तो ये मुझे एक चमत्कार की तरह लगने लग गया। तो बस वहीं से मैंने ये चीज ठान ली थी कि अब मैं योग को अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगी। बस यही मोटिवेशन मुझे आज यहाँ तक ले आया। तो मुझे लगा आप सभी से ये चीज मैं शेयर करूं, ताकि आप लोगों के लिए भी एक हेल्प हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने पीरियड फ्लो को हेल्दी करना है, और उसे बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा और बेनिफिशियल तरीका यही है कि आप डेली योग का अभ्यास शुरू कर दीजिए। और पीरियड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल योगासन बने होते हैं कि अगर आप इनका अभ्यास शुरू कर देंगे, तो नेक्स्ट मंथ जो आपके पीरियड्स आएंगे ना, आप उसमें खुद ही डिफरेंस देखने लग जाओगे कि अगर आपकी टाइमिंग ज्यादा है यानी डेट ऊपर चली गई है या फिर जल्दी पीरियड आ गए हैं, तो ये धीरे धीरे खुद ही बैलेंस होने लग जाएंगे। क्योंकि आपका पीरियड सही होंगे तो इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपके पीरियड्स में जो क्रैम्प्स आते हैं ये कंट्रोल हो जाएंगे। तीसरा, आपकी स्किन और जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, फेस पे एक्ने हैं, ये भी कम होने लग जाएंगे। इसके अलावा आपको गर्भधारण यानी फर्टिलिटी रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या है, उसमें भी आपको समाधान मिलेगा। साथ में आपको मूड स्विंग्स, जो थकान, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, ये भी पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड जैसी समस्या, इनमें भी आपको निजात मिलेगी। और इसके अलावा ना जाने कितने ही सारे फायदे आपको मिल सकते हैं सिर्फ योग करने से। तो आप सुबह के समय अपने लिए टाइम निकालिए और खाली पेट आपको इन सभी योगासन का अभ्यास करना है। तो चलिए आप फटाफट से योगासन की तरफ आते हैं। पहला अभ्यास जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो है मलासना विद वॉक। तो आपको मलासन की पोजीशन में जाते हुए वॉक करना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिंपली किस तरीके से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैट के कॉर्नर पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब यहीं से पैरों को जितना हो सके खोल लेंगे, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखते हुए, और यहीं से अपने दोनों कोहनी से बाहर की तरफ पुश करेंगे अपने दोनों पैरों को। अब वॉक करते हुए इसी पोजीशन में आगे की तरफ आपको चलते हुए आना है। बहुत ही अच्छा योगासन है, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो कंटिन्यू आपको इस तरीके से चलते हुए आना है। तो जब आप इस तरीके से चलोगे तो इसके काफी ज्यादा आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं मलासना विद वॉक। मलासन का अभ्यास आपको अगर आप मैट पे कर रहे हैं, तो आपका एक राउंड यानी आना और जाना एक राउंड कहलाएगा। इसी तरीके से आपको टोटल 5 से लेकर 7 राउंड दोहराने हैं मलासन के। आते हैं दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई यानी बद्ध कोणासन। सिंपली हमें अपने दोनों को इस तरीके से बैंड करते हुए आना है पैरों को। अब अपने हाथों को आगे की तरफ रखेंगे, अपने पंजों से अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला लेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब यहीं से हम बटरफ्लाई शुरू कर देंगे। पूरा
पूरा पैर आपका नीचे की तरफ इस तरीके से जाना चाहिए, पूरा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में आपके पैर नीचे टच नहीं होंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, लेकिन डेली आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इसकी, तो कुछ ही दिन के अंदर आप नोटिस करने लग जाओगे कि आपका बटरफ्लाई पूरा नीचे जमीन से टच होने लगा है। तो आपको कम से कम 1 मिनट तक इसी तरीके से बटरफ्लाई करते हुए आना है, और जैसे ही आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाए आप रिलैक्स करेंगे 10 सेकंड का, और इसे टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तीसरा योगासन की तरफ आते हैं, जिसे हम बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को क्रॉस कर लेंगे सुखासन में, जैसे मैं बैठी हुई हूँ। अब यहीं से सिंपल दोनों पैरों को इस तरीके से आपको पहले उठा लेना है। अब यहीं से अपने बाएं पैर को अंदर की तरफ पुश कर देंगे, दाएं पैर को बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेना है। बहुत सिंपल है। अब यहीं से आपको राइट हैंड अपना पीछे की तरफ रखना है, और जो आपका राइट लेग है इसे हल्का सा पुश करते हुए इस तरीके से लेके जाना है, और यहीं से अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ मूव करके रखेंगे और होल्ड करके रखेंगे 20 सेकंड तक। बहुत ही सिंपल अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। इससे पूरा का पूरा प्रेशर हमारे यूट्रस वाले पार्ट में जाता है, यानी जहाँ पे हमारी बच्चादानी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छा ब्लड का फ्लो जाता है। तो कंटिन्यू 20 सेकंड तक करने के बाद रिलैक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। आपने देखा किस तरीके से मैं सुखासन में गई और यहीं से मैंने अपने पोस्चर को बना लिया। अब आपको दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस दोहराते हुए आना है, यानी अपने बाएं पैर को उठा लेंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करते हुए लेके आएंगे। अब यहीं से कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट अपने हैंड से अपने बाएं पैर को पुश करना है कुछ इस तरीके से। दूसरा हाथ आपका पीछे की तरफ आ जाएगा। अब यहीं से मूव कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जो पैर आपका इस तरीके से खड़ा है, आपको उस साइड अपनी बॉडी को पुश करते हुए, यानी अपने अपर वाले हिस्से को पीछे की तरफ मूव करते हुए आना है। 20 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास भी टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आना है। आते हैं चौथे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मांजरी आसन, यानी कैट पोज। इसके लिए हमें सिंपली अपने घुटनों के बल पर आ जाना है कुछ इस तरीके से। दोनों हाथ सामने की तरफ रहेंगे, पैरों के बीच में इस तरीके से गैप लेके आएंगे। सिंपली सांस को छोड़ते हुए आपको अंदर की तरफ, यानी अपने नाभि पर देखना है, और सांस को बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखना है, और इसी दौरान अपने लंबर यानी कमर वाले हिस्से को अंदर की तरफ पुश करके रखेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, और सांस लेते हुए कमर को अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो कंटिन्यू आपको इस तरीके से करते हुए आना है। इससे आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा पीरियड के फ्लो को हेल्दी करने में। तो कंटिन्यू आपको 20 काउंट तक ऊपर और नीचे जाते हुए 1 काउंट गिनना है। टोटल इसी तरीके से आपको 20 काउंट करते हुए आना है, फिर धीरे से रिलैक्स कर लेंगे, और टोटल आप इसे 3 बार रिपीट करते हुए आना है। पांचवा और अंतिम अभ्यास है हमारा चाइल्ड पोज का, यानी बालासन का। इसके लिए हमें सिंपली पहले तो बैठ जाना है वज्रासन वाली पोजीशन में। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे, जितना पॉसिबिलिटी है उतने पैर खोल लो। पीछे से पैर आपके मिले रहेंगे आपस में कुछ इस तरीके से, और आगे से जो आपकी बॉडी है वो ऐसे खुली रहेगी। अब सिंपली अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो आपको यहीं पर होल्ड करके रखना है 20 सेकंड तक बालासन की पोजीशन में, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो इसे भी आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो ये थे हमारे कमाल के ऐसे 5 योगासन जो कि हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारे पीरियड फ्लो को गुड एंड हेल्दी बनाने के लिए। तो आज से ही आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दो, और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी अच्छी मात्रा में लेना है। बाहर के जो फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीजें थोड़े दिन के लिए आप बिल्कुल दूर कर दीजिए, ताकि आपका जो पीरियड का फ्लो है वो एकदम बढ़िया हो जाए। साथ में तनाव नहीं लेना है, आपको नींद पूरी करनी है। ये सारी चीजें जब बढ़िया सी कॉम्बिनेशन मिल जाएगी तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका पीरियड का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत हद तक हेल्दी और गुड हो गया है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, तो आप एक बढ़िया से डॉक्टर यानी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट पर जाकर जरूर कंसल्ट करना। वहां पर हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट्स को देखते हुए डॉक्टर आपको उस अकॉर्डिंग अच्छे से ट्रीट कर पाए। और साथ साथ में आप ये वाले योगासन जरूर करते रहना, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाना। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।